अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं सबा शहजाद। शहरनामे में सबसे पहले शामिल करेंगे शह सुर्खियां। कोरोना वायरस के पेश नजर वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाघा बॉर्डर 14 रोज के लिए बंद किया गया। शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गाजी मोहम्मद इस्लाहुद्दीन की हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव मुहिम का आगाज। डीएसपी ट्रैफिक मकसूद अहमद ने शहरियों में मास्क तकसीम और हिदायती तदबीर से आगाह किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए THQ अस्पताल हारूनाबाद में भी तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए अलग वार्ड कायम कर दिए गए। लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जानिब से शहरियों में सैनिटाइजर तकसीम। कहते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए शहरी सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करें। जतोई पुलिस का 72 अफराद के हमरा जमीन पर कब्जे की कोशिश। पुलिस एहलकारों ने दीवारें मुनहदिम कर दी। लेडी पुलिस ने खवातीन को धक्के दिए और खैमे उखाड़ दिए। खानेवाल में डाकू राज बरकरार, पुलिस बेबस। जिला भर में डकैती की वारदातों का न रुकने वाला सिलसिला जारी। एक ही रात में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में डकैती की 4 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी की कलई खोल दी। बिहाड़ी में तब्दीली के दौर में भी 72 अफराद ने गरीब की अराजी पर कब्जा कर लिया। मजलूम खानदान इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। और रहीम यार खान में पुलिस को डकैती की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को थाना सिटी खानपुर ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डकैती की झूठी इत्तला देकर गुमराह करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। शह सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएं कोरोना वायरस के पेश नजर वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। वाघा बॉर्डर 14 रोज के लिए बंद किया गया है। आपको अपडेट करें कि कोरोना वायरस के वार का सिलसिला जहां इस वक्त जारी है, वहीं कोरोना वायरस के पेश नजर वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि वाघा बॉर्डर 14 रोज के लिए बंद किया गया है। जहां मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस की दहशत से तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, वहीं इस वक्त कोरोना वायरस के पेश नजर वाघा बॉर्डर को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसी तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद ने लाहौर डीजी को जो है मरासला जारी किया है और जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि 14 दिन के लिए वाघे बॉर्डर को मुकम्मल तकरीबात के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी भी किस्म की यहाँ पे तकरीब का इनेकाद नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले तो कोरोना वायरस के पेश नजर इकदाम उठाते हुए 14 रोज के लिए वाघा बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। लेकिन आपको साथ ये भी बताते चले कि शहर लाहौर में भी इस वक्त कोरोना वायरस की एक मसला अब तक कायम है और बड़ी बड़ी मार्केट जो है, बड़े बड़े जो प्लाजे हैं, उनको भी बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन ताहम डीजी रेंजर्स की तरफ से ये कहना था कि किसी भी किस्म की तकरीब का निकाह जो है वाघा बॉर्डर पर नहीं होगा जब तक आइंदा का लाएमल नहीं बनाया जाएगा। जी अच्छा राना शहजाद, अहकामात पर अमल दरामद भी किया जा रहा है
जी बिल्कुल इसी तरह से इंफील्ड मिनिस्ट्री की जानिब से जो मरासला अरसा किया गया है उसके मुताबिक जो है वाघा बॉर्डर पे अमल दरामद जो है वो आज ही से शुरू हो गया है। आज से लेकर 14 रोज तक वाघा बॉर्डर पे मुकम्मल तौर पे तकरीबात जो होनी थी वो बंद कर दी गई हैं और किसी भी किस्म की आमतौर रफत का सिलसिला भी मुकम्मल बंद कर दिया गया। डीजी रेंजर को मरासला वसूल हो गया है। अभी हमारी डीजी रेंजर के तर्जुमान से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 14 रोज तक मुकम्मल तौर पे वाघा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर लाहौर के हवाले से। लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जानिब से शहरियों में सैनिटाइजर तकसीम किए गए। उनका कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करें। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से सलमान लुकमान से। जी सलमान, बताइएगा क्या कहना था अहमद सलमान बलोच का? से बचने के लिए सिग्नल पर कोरोना वायरस के पेश नज़र हर चीज़ महंगी हो गई है। जो मास्क दिए जा रहे थे मेडिकल स्टोर पर उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। इसके अलावा सैनिटाइज़र भी महंगे हो गए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ, जमात इस्लामी के रहनुमा है जनाब अहमद सलमान बलोच साहब, इनके पास मौजूद है। इन्होंने भी कुछ देर पहले यहाँ पर फ्री में जो है लोगों में सैनिटाइज़र जो है वो तकसीम किए हैं। तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर, मेडिकल स्टोर पर ये चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं और कई जगह पर ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही हैं। आज आपने लोगों में तकसीम किया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप हुकूमत को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी के तहत हमने साफ़ सुथरे हाथ सेहत की अलामत मुहिम का आगाज़ किया। इस हवाले से जहाँ पे हम लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि आप 20 सेकंड तक अपने साफ़ पानी से हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं और कोशिश करें कि साफ़ कपड़े पहने कि कोरोना वायरस के जिसको सब कुछ जिसने अपनी लपेट में ले रखा है उसके ख़िलाफ़ हम जो है काम कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे में हमने यहाँ पर आज आवाम के अंदर हैंड सैनिटाइज़र्स भी तकसीम किए हैं और ये वो आवाम के जो मारी शॉप्स में भी फिर रही है, मेडिकल स्टोर्स के बाहर भी हमें नज़र आते हैं, ये नहीं मिल रही, हमने यहाँ पे लोगों को दिया और इसी बात पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि साफ़ सुथरे रहें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि केसेस भी आ रहे हैं लेकिन ये है कि अभी तक मुकम्मल इस पर जो है डॉक्टर्स भी हड़ताल पर जाना चाह रहे हैं और हुकूमत ने जो है पाक फौज से उनके डॉक्टरों से मदद तलब की है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जब हमने मुहिम भी शुरू की इसी हवाले से की कि मेडिकल स्टोर जो हैं वो इन तमाम आलात जो है वो नहीं दे रहे थे कि ना वहाँ पे मास्क मौजूद हैं, ना हैंड सैनिटाइज़र्स मौजूद हैं। इसी तरह के कल हमने देखा कि शहर लाहौर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पे चले गए कि उसकी यही वजह थी कि अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यही बात की कि हमारे पास इस तरह का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं, कोई किट्स मौजूद नहीं कि हुकूमत ने हमें किट्स नहीं दी कि जिससे हम कोरोना का जो है वो डिटेक्ट कर सकें। या जो मरीज़ आते हैं वो मरीज़ भी परेशान थे कि अगर वो किसी अस्पताल में जाता है और उसको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है तो उसको कोई तरह इलाज नहीं मिलता, तो वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता है, दूसरे अस्पताल वाले उसको तीसरे अस्पताल भेज देते थे। और जब हमने ये तमाम काम शुरू किया इसकी वजह भी यही है कि हमें मालूम पड़ा है कि एक जो है लाहौर में लेबॉर्ट्री है कि जो 8,000 रुपये में इसका कोरोना का जो है वो टेस्ट कर रही है कि जो बहुत महंगा है। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि आपने शटर डाउन भी कर दिया, स्कूल भी बंद कर दिए, शादी हाल भी बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी बंद कर दिए और आपने ये तमाम चीज़ें इसलिए की कि हम अपनी जो हरकत जो हमारा जो चलना फिरना है उसको हम कम कर दें। पर दूसरी तरफ जो है कोरोना से बचने की कोई भी ऐसी पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई। हम इसीलिए आज बाहर निकले हैं कि लोगों को इस हवाले से तरगीब दें कि साफ़ सुथरे रहें। बहुत शुक्रिया जी। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि हुकूमत को भी चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं और जो हड़ताल पे जा रहे हैं उनको रोके और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए लोगों को भी आगाही दें और जो लोग ब्लैक में मास्क बेच रहे हैं, सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाएं। जी, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया सलमान लुकमान, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलजार हुसैन शाह ने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और अवाम उन्नास को वायरस से महफूज रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात और हिदायत जारी की। आपको बताएं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों का अपने घरों में पहुंचने से पहले आलमी इदारे सेहत की हिदायत की रोशनी में टेस्ट किया जाएगा और 14
दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा और टेस्ट मुस्बत आने पर उनका इलाज करवाया जाए और खतरनाक मरज को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वायरस काबू पाने के लिए अवाम का 100% ताउन की ज़रूरत है। इस सिलसिले में गफलत या कोताही से गंभीर मसाइल जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इस वबा को कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारों को एक दूसरे के साथ ताउन करना होगा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल तारीफ रहे हैं और इस सिलसिले में सियालकोट इंतजामिया का ताउन भी मिसाली रहा, जबकि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी भी इस मुश्किल वक्त में अपना किरदार अहसन तरीके से सरअंजाम देने के लिए भरपूर ताउन कर रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गाजी मोहम्मद इस्लाहुद्दीन की हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन ने शहरियों में मास्क तकसीम किए और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। शेखपुरा गाजी मोहम्मद इस्लाहुद्दीन की हदायत पर शेखपुरा में कोरोना वायरस से बचाव मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन ने मास्क तकसीम करने के साथ साथ लोगों को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। आइए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन, इनसे जानते हैं कि ये लोगों को किस तरह आगाह कर रहे हैं। जी, मौजूदा हालात के पेश नज़र जनाब DPO गाजी इस्लाहुद्दीन साहब DPO शेखपुरा ने खुसूसी तौर पे हमें ये टास्क दिया है कि आवाम में अवेयरनेस पैदा की जाए। इस सिलसिला में हमने लोगों में मास्क तस्लीम किए हैं। इसके अलावा जो हमारे मुलाजमीन हैं, ट्रैफिक के मुलाजमीन, उनको भी मास्क तस्लीम किए गए हैं। अलावा जी उनको हमने ग्लव्स भी पहनाए हैं ताकि तमाम मुलाजमीन जो है वो कोरोना वायरस से बच सकें। इसी तरह शहरियों में भी ये आगाही मुहिम शुरू की हुई है कि वो कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी, इनका कहना है कि इस आगाही मुहिम का मकसद है लोगों को इस कोरोना वायरस से बचाना है। जी, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए THQ अस्पताल हारूनाबाद में भी तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद जमील अंजुम से। जी जमील अंजुम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं THQ अस्पताल हारूनाबाद में मौजूद हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हारूनाबाद में भी आइसोलेशन वार्ड कैंप कर दिया गया है। मेरे पास इस वक्त इस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर महमूद अमन खान मौजूद हैं। आइए हम उनसे यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं। जी, आप बताएँ डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे यहाँ THQ हॉस्पिटल हारूनाबाद में जो आइसोलेशन वार्ड है वो बना लिया गया है और उसकी मुकम्मल तैयारी भी हो चुकी है। इसमें हमारे 10 बेड्स हमने इसके लिए स्पेसिफाई कर दिए हैं और यहाँ पे सारा जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी सामान जो रिक्वायर है वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है, जिसमें मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और जो है पर्सनल प्रोटेक्शन की किट्स हैं और जितना भी एमरजेंसी का जो सामान है वो सारा हमने यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कोई ऐसा केस पॉजिटिव आए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई केस नहीं आया और इसमें जो है लोगों को अवेयरनेस देना ही हमारा मेन मकसद है, अभी जो टॉप प्रायोरिटी है। और उसमें ये है कि गैर ज़रूरी रश, ये नहीं कि सिर्फ अस्पतालों में, किसी भी जगह पे गैर ज़रूरी रश ना करें। वो अस्पताल की या जो किसी भी डिपार्टमेंट की लिए नहीं है, ये लोगों के अपने फ़ायदे के लिए है। ठीक है कि अगर हम अस्पताल में आने से मना कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो उसमें आवाम का फ़ायदा है कि ये बीमारी है, खुदा न खास्ता किसी को लगती है तो पता नहीं लगता कि वो किस तरह फैल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कि फैले ना, एक दूसरे से स्प्रेड ना करे, इसलिए कि किसी भी जगह पे जो है ना वो रश ना करें, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तो वैसे ही बंद हैं सारी। तो ये एक मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जो कि हमारी आवाम से है कि काइंडली जो है ना इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया जाए और इसको सीरियसली लें। थैंक यू। जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ हारूनाबाद हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से हिफाजती इक़दाम और मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम है कि अभी तक यहाँ कोई भी ऐसा मरीज़, मुश्तबा मरीज़ सामने नहीं आया। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि किसी भी जगह हॉस्पिटल में या किसी भी रश वाली किसी भी जगह पर रश ना किया जाए और जितनी भी हिफाजती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील अंजुम, आपने तफसीलन आगाह किया।
मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं और शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी है, वहां पर कुछ सरकारी इदारे ऐसे भी हैं जहां पर आवाम का बहुत ज्यादा रश दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी कोरोना जैसी वबाई मरज में मुब्तला हो सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मिंचनाबाद से अनवर अली। दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी कोरोना के वबाई वायरस का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिला में हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में दफ़ा 144 का नफाज किया है, जिससे न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां कर दी गई हैं बल्कि शादी हॉल्स में तकरीबात और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसील ऑफिस और बाज़ारों में अवाम का रश दिखाई दे रहा है। सरकारी दफातर में आफिसान को हुकूमत की जानिब से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने से मना कर दिया गया था और इस सिलसिला में सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीनें भी उतार ली गई हैं। लेकिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर मिंचनाबाद में आने वाले सैकड़ों साइलिन को बायोमेट्रिक के जरिए फ़र्द मलकियत दी जा रही है, जबकि सेंटर में साइलिन का बढ़ता हुआ रश न सिर्फ रिकॉर्ड सेंटर के अमले के लिए कोरोना वायरस के असरात छोड़ सकता है बल्कि ये रश शहरियों के लिए भी मुज़र साबित हो सकता है। शहरियों का कहना है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर जैसे इदारों जहां पर शहरियों का बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसके लिए कोई ठोस जामे हिकमत अमली बनाए जिससे शहरी कोरोना वायरस जैसी वबाई मर्ज से महफूज रह सकें। कैमरामैन गुलाब अली के साथ अनवर अली सुखेरा, मेट्रो 1 न्यूज़, मिंचनाबाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई गई पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गुजरात में दूल्हा और बारातियों को महंगी पड़ गई। शामियाने लगाकर शादी की तकरीब की मुनक्किद की गई। पुलिस ने दूल्हा और इसके भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाई गई दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं हब साकरान 4 होटल के मकाम पर शफी मोहम्मद फार्म हाउस में 50 साल से आबाद पीरल के घर पर साबिक जमीन मालिक के बेटे जावेद ने पुलिस की मदद से घर पर कब्जा करके इमारत को मिसमार कर दिया। हब आचार होटल साकरान के रिहायशी पीरल ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शफी मोहम्मद फार्म हाउस में 50 साल कबल मरहूम शफी मोहम्मद ने उन्हें 10 एकड़ अराजी वक्फ किया था, जिसके तमाम तर सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन जावेद नामी शख्स जो कि अपने आप को मरहूम शफी मोहम्मद का बेटा कहलाता है, इसने पुलिस की मदद से मेरे मकान पर कब्जा किया और इमारत मिसमार कर दी, जबकि चादर 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शाहिद जहरी से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये साकरान आचार होटल शफी मोहम्मद फार्म पर 50 साल से आबाद पीरल के घर पर साबका जमीन मालिक के बेटे जावेद नामी शख्स का दावा। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मौजूदगी में पीरल के घर पर चढ़ाई करके मकानात को बिल्डोजर कर दिया। साकरान के रिहायशी पीरल ने मेट्रो 1 न्यूज से कहा कि वो 60 साल से यहाँ आबाद है। 60 साल कबल मरहूम शफी मोहम्मद ने अपनी 10 एकड़ जमीन उन्हें वक्फ कर दी थी, जिसके तमाम तर सबूत भी उनके पास हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से जावेद नामी शख्स जो कि अपने आप को मरहूम शफी मोहम्मद का बेटा कहलाता है, कभी पुलिस से तो कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दबाव डाल रहा है कि जमीन खाली कर दो। मरहूम शफी मोहम्मद ने 50 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें 10 एकड़ मुझे दिए थे कि आप ये जमीन को आबाद करो, इसमें 10 एकड़ आपके हैं। गुज़िश्ता दिनों रात गए जावेद नामी शख्स पुलिस और दीगर मुसल्लह अफराद के साथ हमारे घरों को बिल्डोजर करके आग लगा दी। पीरल का कहना था कि मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद जहरी, आपने तफसीलन आगाह किया। जतोई पुलिस का बासा अफराद के हमरा जमीन पर कब्जे की कोशिश, पुलिस एहलकारों ने दीवारें मुनहदिम कर दी। लेडी पुलिस बुलाकर खवातीन को धक्के दिए और खैमे उखाड़कर बेदखल कर दिया। आपको बताएं जतोई पुलिस की सरबराही में बासर अफराद का जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश, खवातीन से बदतमीजी और साथ ही आपको बताएं कि दीवारें मुनहदिम करके ट्रैक्टर चला दिए। मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज SHO थाना जतोई गुलाम मुश्तबा खान ने पुलिस की भारी नफरी के
साथ छापा मार कर वहां पर मौजूद अराजी के हकीकी मालिकान को उनकी खवातीन समेत बेदखल कर दिया गया और उनके वहां पर बनाए गए कमरा जात कैंप उखाड़ कर ले गए। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।